Hello friends, myself Abdullah Feroz. I am CBSE Class 12th topper and NEET 2022 स्कॉलर। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि नीट बायोलॉजी सेक्शन में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको अप्रोच करने का हमारा वे क्या होना चाहिए सो दैट जो भी थ्योरी या कंसेप्ट हमने स्टडी किया है उसको हम प्रॉपरली अप्लाई कर सकें और एग्जाम में सिली मिस्टेक के जो चांसेस हैं उसको रिड्यूस कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आई एम स्टार्टिंग विद द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और इसको मैंने दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला टाइप जो है वो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कई स्टेटमेंट दिए गए हों, उसमें से बताना हो कितने करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया है या फिर इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में करेक्ट दिया हुआ है तो पहले आपने इस चीज़ को पता कर लिया। ठीक, सेकंड चीज़ पे हम आते हैं। सेकंड चीज़ आपकी ये है कि अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो उसमें आपको जैसे कुछ चीज़ें आप मिस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ऑल दिया है या फिर मोस्ट या फिर मेजॉरिटी, ये सब ऐसे टर्म्स है ना जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर एनसीईआरटी में ऑल लिखा हुआ है और यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें मोस्ट लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट भी आप इनकरेक्ट मानोगे। तो ऐसे वर्ड जहाँ एनसीईआरटी में लिखे हो ना, ऑल, मोस्ट, मेजॉरिटी, उन स्टेटमेंट्स को अलग कलर से अंडरलाइन कर लेना सो दैट आपको पता रहे कि यहाँ से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अब आप ऑप्शंस में बहुत क्लियरली देखोगे सारे ऑप्शंस। जैसे आपने पता किया पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया, ठीक है, आपने पता किया सेकंड तो सही हो गया, थर्ड सही हो गया, तो बी और सी सही हो गए। अब आप ये जो ऑप्शन फोर्थ है ना, बी एंड सी, इसको भी मार्क कर सकते हो। बट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप सारे के सारे स्टेटमेंट्स चेक करो। ठीक है, तो आप बी और सी चेक करोगे, फिर आप डी और ई भी चेक करोगे। ठीक है, तो आपने पता किया कि ये भी करेक्ट है तो आपने ये वाला ऑप्शन मार्क किया। अगर आप जल्दीबाजी में करते तो आप फोर्थ मार्क कर देते। तो बहुत क्लियरली इस चीज़ को ध्यान रखना कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस, मतलब सारे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, सारे ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द टाइप बी क्वेश्चन। टाइप बी क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो टाइप वन जैसा ही है बट थोड़ा सा इजी हो गया। इसमें बस दो स्टेटमेंट है और तुम्हें पता करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। उसके बाद ऑप्शंस में थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे गलती हो सकती है करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड्स की। ठीक है, तो जो भी करेक्ट इनकरेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों करेक्ट है तो आपने ये वाला ऑप्शन मार्क कर दिया, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन फोर सही हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट टाइप ए जैसे ही करना है टाइप बी में। बस ये ध्यान रखना है कि ऑप्शंस में ध्यान रखना तुम्हें कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है। और एक और टिप कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के लिए अगर जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे एनसीईआरटी लाइंस को एज इट इज पढ़ने की कोशिश करो। बिकॉज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे एग्जाम में जब आप एनसीईआरटी लाइंस को एज इट इज मेमोराइज किए होंगे। ठीक है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं और वो है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जिसको सबसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले आपको पता करना है कि असर्शन करेक्ट है या और रीजन, मतलब असर्शन और रीजन में कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। अगर कोई एक दोनों में से इनकरेक्ट होता है तो आपका ऑप्शन तो ये या फिर ये ऑप्शन में से एक बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ईजी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों करेक्ट होते हैं, असर्शन भी होता है करेक्ट और रीजन भी करेक्ट होता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। रीजन ये है कि जैसे अगर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है फिर वहाँ पे आपको ये पता करना होता है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों करेक्ट हो गए। उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में तो अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन में तो ये गलत है रीजन और असर्शन करेक्ट है, तो फटाफट से आपका टू आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आपका ऐसा दिया हुआ है कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, वहां पे आप क्या करोगे कि अगर असर्शन और रीजन दोनों डिफरेंट टॉपिक से हैं तो ऑब्वियस बात है अगर दोनों का टॉपिक ही अलग है तो रीजन कहाँ से एक्सप्लेन करेगा असर्शन को। तो फिर वहां पे आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तब वहां पे आंसर ये हो जाएगा। बट अगर हम ये कहें कि दोनों एक ही टॉपिक से हैं, असर्शन और रीजन दोनों एक ही टॉपिक से हैं, अब तो वहां पे रीजन एक्सप्लेनेशन हो भी सकता है करेक्ट और नहीं भी हो सकता है, फिर कम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। वहां पे क्या आपको ध्यान देना है, जैसे अगर असर्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद जब आप ये पढ़ रहे हो रीजन पढ़ रहे हो तो क्या रीजन पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा है कि जो असर्शन लिखा हुआ है उसी को ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, बस उसी का मतलब क्यों ऐसा है, जो असर्शन स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ऐसे वो क्यों ऐसा है, तो रीजन ने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो फिर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो जो ऐसे टर्म्स आते हैं बिकॉज, सो, दैट्स वाई, तो वहां पे आप ये मार्क करके लिख दो कि यहाँ से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पिकअप करके आ सकते हैं। और मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप दैट इज मैचिंग टाइप। और मैचिंग टाइप में हम दो टाइप में मैंने डिवाइड किया है। टाइप ए की हम बात करते हैं जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मैच करने वाला है ए का फोर्थ बी का थर्ड इस तरीके से।
यहाँ पे चूंकि आपको टाइम सेव करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक ऐसा ऑप्शन निकालो जो चारों ऑप्शन में डिफर कर रहा हो। जैसे देखो, अगर हम ए की बात करें तो फोर्थ यहाँ भी है, तो ये तो ए तो हो नहीं सकता। बी वाला देखें, थर्ड यहाँ भी है लेकिन, और किसी में थर्ड नहीं है लेकिन देखो फर्स्ट ये दो जगह है। फिर सी भी दो जगह, लेकिन डी अगर देखोगे तो फर्स्ट यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, थर्ड यहाँ है, सेकंड यहाँ है। मतलब डी एक ऐसा ऑप्शन है जो जो इन सारे ऑप्शंस को डिफर कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, तो डी अगर तुम बता लोगे करेक्टली तो फिर तुम्हें बाकी को पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने डी पता कर लिया, डी आयरन है और आयरन एक्टिवेट करता है कैटालिसिस एंजाइम। डी का फर्स्ट हो गया, तो यहाँ डी का फर्स्ट आपको आंसर मिल गया। बस आपको और किसी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, फट से आपने 1 मार्क। इस तरीके से तुम मैचिंग टाइप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। ठीक है, और टाइप बी में आते हैं मैचिंग टाइप में, तो टाइप भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि 3 चीजें दी होती हैं। यहाँ पे तुम्हें माइक्रो, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, तीनों चीज पता रहेगी तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे। थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो जहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो कि किसी एक चीज के बारे में 2-3 बातें कही गई हैं, तो वहां पे आप उस चीज को मार्क कर लो कि यहाँ से मैचिंग टाइप क्वेश्चन उठ के आ सकता है इस तरीके से। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में कि रॉन्गली है या करेक्टली है, इस चीज पर बहुत ध्यान देना है। सारी इस चीज को तुम्हें सारे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि रॉन्गली है कि करेक्टली है, ये चीज ध्यान देना है। जैसे इस क्वेश्चन में तुम अगर करेक्टली पढ़ लो, मान लो तुम जल्दी में पढ़े, करेक्टली पढ़ लो तो तुम फर्स्ट ऑप्शन फट से मार्क कर दोगे, बट यहाँ पर रॉन्गली पूछा हुआ है, दैट्स वाई ऑप्शन डी आगे आंसर होता है। तो तुम्हें ये सब चीजें पता होना चाहिए कि ये माइक्रोब का क्या प्रोडक्ट है, क्या एप्लीकेशन है, तो हर एक माइक्रोब का प्रोडक्ट एप्लीकेशन पता होना चाहिए। नाउ डायग्राम टाइप क्वेश्चन। डायग्राम टाइप क्वेश्चन में एक तो टाइप ऐसा आता है ना, सिंपल लेबलिंग दे देगा, वो तो सबसे इजी हो जाता है। उसके अलावा आपका टाइप ए, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा है कि जैसे पूछा हुआ है कि इस फ्रूट में कौन सा पार्ट फॉल्स फ्रूट है। पूछा नहीं कि कौन सा पार्ट क्या किस मतलब कौन सा पार्ट क्या चीज शो कर रहा है, वो नहीं पूछा है। कौन सा पार्ट ऐसा जो फॉल्स फ्रूट बनाता है। तो यहाँ पे तुम्हें जो ध्यान देना है उस चीज को ऐसे क्वेश्चंस में कि पहले तुम्हें तो क्या करना है, जो भी जैसे लेबलिंग किसी की नहीं दी हुई, पहले सब मेंशन कर लो कौन क्या चीज है, पहले लेबलिंग कर लिया तुमने, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद तुम इस चीज पे जाओ कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, समझने पे जाओ कि क्या पूछ रहा है। जैसे फॉल्स फ्रूट कौन बनाता है, फिर सोचोगे तुम थ्योरी में कि यहाँ थैलेमस बनाता है, तो उसमें कौन सा पार्ट थैलेमस था, तो सी वाला पार्ट थैलेमस था, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, डायग्राम टाइप का पार्ट 2, ये तो बहुत इजी हो जाता है। जहाँ पे एनसीईआरटी में ऐसे कोई डायग्राम दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ डायग्राम दिए हुए हैं स्क्रीन से दिया हुआ है कि ये डायग्राम किस चीज के बारे में, तो ऑब्वियसली बहुत इजीली तुम कर लोगे। जैसे ये डायग्राम है तो ये ट्यूबेक्टोमी है, फट से आंसर करेक्ट हो गया फोर्थ। तो जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो डायग्राम टाइप क्वेश्चन को करने के लिए, जो भी डायग्राम दिए हुए उसकी हर एक लेबलिंग पता होनी चाहिए तुम्हें। उस लेबलिंग का के बारे में जो भी चीज़ एनसीईआरटी के टेक्स्ट में दी हुई है वो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके अलावा वो डायग्राम किस चीज़ के बारे में वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, टाइप 5 में आते हैं तो हमारे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुमने इस चीज़ को समझा भी नहीं है तब भी तुम ऑन द बेसिस ऑफ मेमोराइजेशन इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे तुम्हें अगर ये पता नहीं है कि वेक्सुलरी एस्टिवेशन या डायडेल्फोसिस्टामिन क्या होते हैं, फिर भी तुम अगर सिर्फ ये एग्जांपल सिर्फ याद किए हो कि वेक्सुलरी एस्टिवेशन और डायडेल्फोसिस्टामिन पी में होता है, पाइसम सटाइवम, तो ये तुम यहाँ इस क्वेश्चन को फट से कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे कुछ समझने की जरूरत नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे कंसेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चेक होती है। जैसे अगर हम बात करें ये क्वेश्चन जेनेटिक्स का है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, वो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है, बट आप जब तक इस वर्ड की मीनिंग नहीं समझोगे तब तक इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो सन भी कलर ब्लाइंड होगा। तो इस चीज को सिर्फ अगर आप ध्यान देते हो तो इस क्वेश्चन को कर लोगे कि तुमने ये पता कर लिया कि कलर ब्लाइंड फीमेल है और मैन भी कलर ब्लाइंड है, क्योंकि माँ उसकी कलर ब्लाइंड है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न ये जो मैन है ये भी कलर ब्लाइंड हो गया। अब यहाँ पे तुम इस क्वेश्चन को स्पीड से कर सकते हो, तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें बैठ के पनेट स्क्वायर नहीं बनाना है कि एक्स सी एक्स वाई ऐसा कुछ करके कि कौन से कलर ब्लाइंड है वहाँ बैठ के क्रॉस कराने लगे, नहीं। तुम्हें सिर्फ ये चीज ध्यान, मतलब एक नॉर्मल गेस करना है कि अगर फीमेल भी कलर ब्लाइंड है, मैन भी कलर ब्लाइंड है, तो ऑब्वियस बात है जितने प्रोजनी होगी सारी कलर ब्लाइंड होगी। तो सिंपल से बात है कि 100% आंसर हो गया। लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में तुम्हें जो ध्यान देना होता है दो, मतलब जनरली दो ही जगह से आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन उठ के आते हैं। एक डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर में जो क्वेश्चन है कैलोरी वाला, जैसे ये क्वेश्चन मैंने उठाया है वहां से। उसके अलावा हार्डे वेमलर प्रिंसिपल से आ सकता है। बट अगर कैलोरीज वाले क्वेश्चन से आता है तो ये यहाँ पे आपकी बेसिक नॉलेज चेक होती है।
जैसे एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में सिर्फ दिया हुआ है, कितना ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज की है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की। उसके बाद तुम पता करोगे कि ये जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं कौन सा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा फैट है। उसके बाद तुम जितने ग्राम है उससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड अप करोगे। तो आई होप इस सेशन के बाद आपको क्वेश्चन अप्रोच करने का एक राइट वे पता चल गया होगा। अगले सेशन में केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी लाऊंगा। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। कोई भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।